जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि ग्रेजुएटी से पेंशन तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए ये बड़े बदलाव को लेकर है। आज हम पेंशन और ग्रेजुएटी के बदले हुए नियमों के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि यूपीएस में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। हाल ही में सरकार ने एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएस में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। हाल ही में सरकार ने एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी है। साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसा ही एक नियम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़ा है। यूपीएस में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। आइए जानते हैं क्या है आदेश में। इसी साल सरकार ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि यूपीएस में आने वाले कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा ग्रेच्युटी भुगतान नियम 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की तरह लाभ मिलेगा। वहीं किसी कर्मचारी को अक्षम या विकलांग होने पर ओपीएस की तरह सुरक्षित लाभ चुनने का विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि आए हैं 2 नए निवेश विकल्प। जानते हैं दोनों विकल्पों के बारे में। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 नए निवेश विकल्पों लाइफ साइकिल और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल को मंजूरी दी है। एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अब कई निवेश विकल्पों में से चुन सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट विकल्प है जो समय समय पर पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न है। दूसरा विकल्प स्कीम जी है जिसमें कम जोखिम निश्चित रिटर्न के लिए 100% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में होगा। आइए जानते हैं लाइफ साइकिल विकल्प में कितना इक्विटी अलॉटमेंट है। लाइफ साइकिल LC 25 विकल्प के तहत अधिकतम इक्विटी आवंटन 25% है जो 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि LC 50 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन सेवानिवृत्ति कोष के 50% तक सीमित है। बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC विकल्प LC 50 का ही एक संशोधित संस्करण है जिसमें इक्विटी आवंटन 45 वर्ष की आयु से कम होता जाता है ताकि कर्मचारी लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश कर सकें। वहीं LC 75 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन 75% है जो 35 वर्ष की आयु से 55% की आयु तक धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।